अगस्त 2020 तुला लग्न एवं तुला राशि वाले आपके लिए राशि मंडल में जाने से पहले दो बातें स्पष्ट कर दूं। पहली बात, जो तुला राशि है उनके ऊपर शनि की चतुर्थ ढैया चल रही है। शनि की ढैया है आपके ऊपर, यह बात स्मरण रखना है। और तुला लग्न वाले आपके ऊपर कोई ढैया नहीं, लेकिन ढैया होने के कारण कुछ तो बाधा और रुकावट तुला राशि वालों के ऊपर दिखेगी। क्या हो सकता है? जब इतने सुंदर योग पूर्व से बने हैं, जो शनिदेव आपके लिए ढैया बनाए हैं, वही शनिदेव आपके लिए शश योग नामक राजयोग भी बनाए हैं। वर्तमान समय में 24 जनवरी 2020 से ढैया चालू है, लेकिन अभी तक क्या यह राजयोग, शश राजयोग ढैया के रूप में भी आपको क्षति पहुंचा रहे हैं? अभी तक तो बहुत सारे ऐसे टेलीफोन के माध्यम से जानकारी मिली है कि ढैया तुला राशि वालों के ऊपर परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? शश योग व्यर्थ जाएगा? नहीं, शश योग अपना काम कर रहा है। वह अपना काम कर रहा है और ढैया भी अपना काम कर रहा है। कैसे? इसे हम ही विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सर्वप्रथम देखा जाए बिजनेस के मामले में क्या कहता है ढैया। बिजनेस के लिए वर्तमान स्थिति न तो ढैया आपके साथ दे रही, न बिजनेस आपका साथ दे रहा। क्यों? क्योंकि बिजनेस घर पर गुरुदेव की दृष्टि पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। आपके बिजनेस तो बचे हुए हैं, लेकिन लाभ नहीं है। बिजनेस तो चल रहे हैं, लेकिन ऋण में है, विघ्न बाधाओं के साथ। यह संकेत है गुरुदेव आपके बिजनेस को बचा रहे हैं और शनिदेव ढैया के रूप में बिजनेस घर के स्वामी को देख रहे हैं और आपकी परेशानी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन यह परेशानी 17 अगस्त तक प्रबलता से दिखेगी। उसके बाद तो फिर यही मंगलदेव रुचक नामक पंच महापुरुष के अंतर राजयोग का निर्माण कर बैठेंगे और वही आपके बिजनेस के लिए एक विस्फोटक समय होगी। उस अवधि में जो परेशानी दिखते थे अपने आप छट जाएंगे। आप बिजनेस में आगे बढ़ने लगेंगे, धन देने लगेगा बिजनेस, क्योंकि उस पर गुरु की दृष्टि पड़ गई। वह गुरुदेव अब काम करने लगे। ढैया चुप। वह फिर जो पार्टनर आपका आपके हाथ से निकल गए, वह पुनः वापस भी आ सकते हैं। जिनसे दूरी बन गई थी, छूट गए थे, वह पार्टनर पुनः फिर वापस आ सकते हैं 17 अगस्त के बाद। क्यों वापस आ सकते हैं? क्योंकि गुरु की दृष्टि पूर्व से है और गुरु की दृष्टि रहते हुए यदि कोई घटना घटित हो गई अशुभ, तो इसका मतलब है उसका समूल नष्ट नहीं होने वाला है, वह पूरी तरह से टूटने वाला नहीं है। बचाव पक्ष गुरुदेव ने पूर्व ही उसमें छोड़ रखा है, इसलिए वह जैसे शुभ अवसर आएंगे पुनः मिल जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पुराने पार्टनरशिप जो टूट चुके हैं वह पुनः मिलेंगे, जो टूटने के कगार पे हैं 17 के बाद पुनः अपने आप ठीक हो जाएंगे और नए पार्टनरशिप भी 17 के बाद करें। नए बिजनेस के लिए 17 के बाद अपने आप बनेगा, आप करें चाहे ना करें। क्योंकि जब स्वगृही हो बिजनेस का स्वामी, अपने ही घर में बिजनेस का स्वामी बैठा हो और गुरुदेव की अमृतमय दृष्टि पड़ रही हो, तो फिर बिजनेस नहीं होने की तो बात ही नहीं होती। अपने आप मन में अनायास संयोग भी बनेंगे और मन में योग भी बनेंगे और बिजनेस उत्पन्न हो जाएगा। यह बिजनेस के लिए बहुत शुभ संकेत है 17 के बाद। आगे देखते हैं कर्म संबंधित क्या हो सकता है। जॉब संबंधित, सरकारी जॉब संबंधित, प्राइवेट जॉब संबंधित, जबकि ऐसे योगा योग राजयोग बने हैं आपके जॉब से जुड़े हुए। ढैया रूपी शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही है
तुला राशि वालों के लिए एक अलग बात बनती है, उन्हें परेशानी दिख सकती है। जो तुला राशि है उनको सरकारी जॉब में परेशानी दिख सकती है, सरकारी जॉब के लिए प्रयासरत है, बाधाएं दिख सकती है। 17 अगस्त तक या जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब में है उन्हें परेशानी, विघ्न, बाधाएं, उतार चढ़ाव, छूटने की स्थिति दिख सकती है, सिर्फ ढैया वालों के लिए। लेकिन जो तुला लग्न वाले हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उन्हें तो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब दोनों की प्राप्ति होने वाली है, और भी ऊंचे स्तर की। यह संकेत है सरकारी जॉब से जुड़ी हुई और प्राइवेट जॉब से जुड़ी हुई, बहुत शुभ संकेत। और आगे देखते हैं शिक्षा से जुड़ी हुई बातें क्या संकेत देता है। जबकि शिक्षा घर के स्वामी पर सूर्यदेव की दृष्टि है, आपके शिक्षा में कोई न कोई रुकावट आ गई, उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत थे, कोई न कोई विघ्न बाधा दिखने लगा, यह अजीब स्थिति बन गई है। लेकिन यह परमानेंट रहने वाला नहीं है, क्योंकि 17 के बाद सारे स्थिति आपके सामान्य होंगे। जो आपको नहीं मिल रहा है वह मिलने लगेगी, और जहां आपको विघ्न बाधा दिख रहे थे वहां आपको सफलता भी दिखने लगेगी। तो शिक्षा संबंधित इतने सुनहरे योग आपको 17 अगस्त के बाद बनते हैं। उस संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कार्य करना है 17 के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं, कर सकते हैं। रिश्तों की बात जब होती है तो जब आपके रिश्तेदार ही झगड़े और विवाद घर में बैठ गए हो और शनि की दृष्टि पड़ गई हो तो कैसे होगा। यदि तुला राशि है तो निश्चित आपको अपने रिश्तेदारों से विवाद हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, आप देख रहे हैं परेशानी सारे तरफ से। आपके मुख से भी निकलता है कि मैं तो अपने रिलेटिव से परेशान हूं, चाहे कारण जिस तरह भी बने, लेकिन परेशानी तो बनी है। कुछ तो कारण आपके घरेलू हो सकते हैं, क्योंकि घर पर बैठे शनिदेव वहीं से देख रहे हैं। कुछ तो कारण आपके संतान भी हो सकते हैं, कुछ तो कारण आपके प्रेम प्रसंग भी हो सकते हैं, जो रिश्तों के बीच में एक ऐसी खिचड़ी बना रहे हैं जो आपको परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं, विवाद उत्पन्न कर रहे हैं, झगड़े उत्पन्न कर रहे हैं। किसी रिश्तेदार से आप मुकदमे भी लड़ने को तैयार हैं या चल भी रहे हैं, ऐसे गंभीर स्थिति बने हैं। आप बचना चाहते हैं तो आप एक बात अच्छी तरह समझ लें, 17 तक कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। यदि आप मुकदमा करना चाहते हैं, झगड़ा करना चाहते हैं तो 17 तक चुप रहें। 17 के बाद हो सकता है यह सारी स्थिति बदल जाए, क्योंकि 17 के बाद यही मंगल देव जो रिश्तेदार है वह रोचक युग बनाकर बैठ जाएंगे केंद्र में, आपके लिए बहुत शुभ संकेत देते हैं। जो आपकी शिकायत है वह दूर हो जाएगी। आगे देखते हैं दाम्पत्य जीवन में वही स्थिति बनी है, झगड़े स्थान में, विवाद स्थान में, छूटने वाली स्थिति में शनिदेव की दृष्टि है। और जो तुला राशि है उनके लिए तो बुरी स्थिति है। तुला लग्न वालों को थोड़ा कम महसूस होगा, लेकिन उन्हें भी महसूस होगा। तुला लग्न, तुला राशि दोनों अपने दाम्पत्य जीवन को संभाले, क्योंकि विवाद गंभीर है, टूटने की स्थिति भी बनी हुई है। और आप यदि बचना चाहते हैं, अपने दाम्पत्य जीवन को बचाना चाहते हैं तो 17 तक चुप रहे। नए विवाह के कोई आसार 17 तक नहीं है। 17 के बाद बदलती है बहुत बहुत अच्छा योग। विवाह करना चाहते हैं 17 के बाद आप एक बार प्रयास करके देखें, गुरु की दृष्टि है, विवाह तो होना है तुला वाले के। तुला लग्न, तुला राशि, आपके लिए विवाह का योग लंबी समय तक है, लेकिन जो योग 17 के बाद बन रहे हैं वह बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत सुंदर है। आप जिस विवाह के लिए कामना करते थे कि उनसे विवाह हो जाता, उनके परिवार में विवाह हो जाती, वह पुनः वापस आएंगे यदि छूट चुका है तो। यदि वह दूर हो चुका है तो पुनः वापस आने की प्रबल संभावनाएं बनी है। गुरुदेव छोड़ेंगे नहीं, वापस लाके जोड़ेंगे, क्योंकि यही तो गुरु की महिमा है।
इसलिए 17 के बाद विवाहिक संबंधित जो भी कार्य करेंगे सफलता दिखेगी। संतान संबंधित क्या बात हो सकती है जब संतान से ही आपको मतभेद हो जाए, संतान के किसी न किसी व्यवहार से आपका मन दुखी हो, कोई ऐसे समाचार मिले जिससे मन दुखी हो, वह सारी की सारी स्थिति अपने आप सुधरता हुआ चला जाएगा 17 अगस्त के बाद, क्योंकि सूर्य देव संतान घर के मालिक को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। सूर्य देव तो खुद और शनि देव बाप और बेटा दोनों है, तो फिर संतान से आपकी कैसे जमेगी? शत्रुता तो बनेगी ही, विवाद तो होंगे ही, अनबन तो रहेगा ही। इसलिए चुप रहने में ही भलाई है 17 अगस्त तक। प्रेम प्रसंग की बात ऐसे ही चल रही है। पहले तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर संकेत, जो प्रेमी मिले थे बहुत अच्छा, उनसे बढ़िया तो कोई नहीं था। आज 1 माह से ऐसा क्या हो गया, पिछली माह से अब वह अच्छा नहीं लग रहा, पसंद नहीं आ रहा है, अब खराब हो गए मेरे प्रेमी प्रेमिका। ऐसी बात नहीं है, यह तो नजरिया बदलते हैं राशि मंडल में जब ग्रह बदल जाते हैं और शत्रुता भरी दृष्टि शनि सूर्य की आपके प्रेम प्रसंग को खत्म कर रहे हैं। संभल कर रहें, बच कर रहें। 17 अगस्त तक कुछ ना सोचे, पुराने प्रेम प्रसंग को जैसा है वैसा ही रहने दे। कोई प्रयास ना करे, कोई जल्दबाजी ना करे मिलने की, बात करने की। बहुत अच्छा है, जितना आप मिलेंगे उतना ही बिगड़ेगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपके लिए योगायोग जैसे बदलेंगे, आपको अच्छे संकेत मिलेंगे। नए प्रेम प्रसंग का कोई योग नहीं है। हाँ, 17 अगस्त के बाद नए प्रेम प्रसंग बनते हुए दिखते हैं और वो बनेंगे भी। अच्छे योग है, सुंदर है और वह लंबी चलने वाली होगी। आगे देखते हैं प्रॉपर्टी संबंधित क्या शुभाशुभ योग है। आप प्रॉपर्टी यदि पिछली माह में खरीदे हैं या बुक कर रहे हैं तो आप समझिए फंस चुके हैं, या करने की सोच रहे हैं 17 अगस्त तक तो आप समझिए फंस गए। इसलिए 17 अगस्त तक यदि इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां विघ्न बाधा झगड़े विवाद उत्पन्न हो गए, फंसने की स्थिति आ गई है, तो आपको मुक्ति मिलेगी 17 अगस्त के बाद। नए प्रॉपर्टी के लिए 17 अगस्त के बाद प्रयास करें। धन का मामला भी अभी बहुत गंभीर है और खर्च बहुत तेजी से होता जा रहा है, बहुत तेजी से, रुकने की स्थिति नहीं है, जमा होने की तो बात ही नहीं। लेकिन 17 अगस्त के बाद नए सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे, रुका हुआ धन मिलेगा, फंसा हुआ धन मिलेगा। जहां जहां आप धन लेना चाहते तो वह अपने चल कर आएगा। यह एक अजूबा आप 17 अगस्त के बाद देखेंगे जब धनेश पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। ये एक अद्भुत योग बना है। हेल्थ वाइज मन बड़ा उदास रहेगा, उत्साहहीन, किसी कार्य में दिल न लगना, शनि की दृष्टि, ऊपर से मंगल देव की दृष्टि। एक तरफ निराशा, दूसरी तरफ उग्रता। जब निराशा हो और मन में खिन्न हो तो उसे कहते हैं चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ापन का अर्थ होता है कमजोर व्यक्ति का गुस्सा। शनि आपको कमजोर बना रहे हैं, मंगल आपको उत्तेजित कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है। यह स्थिति मन की है, तो फिर काम कैसे अच्छे से होंगे? इसलिए यह स्थिति अपने आप बदलेंगे, लेकिन अभी लेट है। आपको संभल कर अपनी बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। आप अपने कार्य को टाले नहीं, टालने का मतलब है कार्य आपका विलंब हो जाना, फंस जाना। आप जो चाहते हैं उसे करें और डिप्रेशन से हटकर, निराशा से हटकर हमेशा पॉजिटिव सोचें और ढैया का जो प्रभाव उससे बचने के लिए शनिदेव के शरण में जाएं। इस तरह शनिदेव का उपाय से आपका ढैया आपको छोड़ेगा भी, आपको लाभ भी दिखेगा, वरना हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकता है, जिसमें शरीर से अधिक मानसिकता से जुड़ी होगी। इसलिए आप संभल करें। इस तरह तुला राशि लग्न वालों के राशिफल क्या है, शुभाशुभ आप देखते हैं, आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।